क्वांटम लीग एक हमारा कोचिंग एक लीडिंग प्रीमियर कोचिंग इंस्टीट्यूट है। हम लोग यहाँ पे आईआईटी और नीट 2 विषयों की तैयारी कराते हैं और हम लोग इंटीग्रेटेड कोर्स से है जिसमें हम लोग एकेडमिक साथ में कोचिंग करवाते हैं। ओके, आज का जो हमारा टॉपिक है, लास्ट क्लास में हमने कुछ इंट्रोडक्शन पढ़ा था केमिकल काइनेटिक्स के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे रेट ऑफ रिएक्शन, इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे, डिस्क्रिप्टिव और इसका एप्लीकेशन जानेंगे। चलो, रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन जैसे हमने बताया था क्या होता है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट विथ टाइम। एक हम रिएक्शन लेते हैं, लेट अस रिएक्शन एक ए कन्वर्टेड इनटू बी। रेट इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम प्लस माइनस। ओके, हमें क्या देखते हैं ग्राफ में, टाइम के साथ कंसंट्रेटेड वर्सेस टाइम। अगर यहाँ हम लेते हैं प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन डिक्रीज, सॉरी रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज होता है और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है सेम टाइम पे। दिस इज फॉर हमारा रिएक्टेंट ए है एंड प्रोडक्ट क्या है, बी। ठीक है, हैंस रेट हम क्या लिख सकते हैं, चेंज द कंसंट्रेशन ऑफ ए डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन इंडिकेट करता है, इंडिकेट दैट amount of reactant decreases with time। क्योंकि हम लोग क्या देखते हैं, रिएक्टेंट कंसंट्रेशन धीरे धीरे डिक्रीज करता है और सेम टाइम पे प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है। और इसको लिख सकते हैं हम लोग माइनस कंसंट्रेशन ऑफ बी divided by T। positive sign represent the formation of product with time। ओके, ये हमारा बिग चेंज के लिए। स्मॉल चेंज के लिए हम क्या लिख सकते हैं, एक साथ लिखते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन। स्मॉल चेंज के लिए हम लिखते हैं क्या, माइनस डी सी ए, सी फॉर कंसंट्रेशन ऑफ ए। हम कंसंट्रेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे लिख सकते हैं, दोनों को लिख सकते हैं। रिएक्शन डिवाइडेड बाय डी टी which is equal to positive small change in concentration of B dt। ठीक है, सो कॉपी कर लेंगे। रेट ऑफ, यहाँ पे डिसअपेरेंस ऑफ ए, हम लिख सकते हैं इसको माइनस डी ए बाय डी टी। सेम टाइम रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी इज इक्वल टू माइनस डी बी बाय डी टी। ठीक है, हम लोग कुछ ऐसा रिएक्शन देखते हैं जिसमें अलग अलग स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का यूज करते हैं। ठीक है, जस्ट लाइक एग्जांपल एक लेते हैं, 2a कन्वर्टेड इनटू 3b। दिस इज आवर रिएक्टेंट, दिस इज प्रोडक्ट। ठीक है, इस टाइम पे क्या होगा, इस टाइम पे रेट
रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू -1/2 कंसंट्रेशन ऑफ जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट रहता है उसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं। क्यों करते हैं उसको आगे हम देखेंगे। इक्वल टू प्लस चेंज कंसंट्रेशन ऑफ डी, ठीक है। ये रेट ऑफ डिसअपेरेंस रेट ऑफ डिसअपेरेंस देखेंगे तो हो जाएगा डी ए बाय चेंज कंसंट्रेशन डी ए बाय डी टी। जब रेट ऑफ डिसअपेरेंस देखेंगे, रेट ऑफ अपेरेंस देखेंगे, उससे हम लोग कभी भी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड एकदम नहीं करेंगे, ठीक है। सेम टाइम पे रेट ऑफ फॉर्मेशन क्या हो जाएंगे, चेंज इन कंसंट्रेशन इन डीवी बाय डी टी। कहने का मतलब जब रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे उससे हम लोग डिवाइड करेंगे उसके रिस्पेक्टिव स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से, ठीक है। बट रेट ऑफ डिसअपेरेंस और रेट ऑफ अपेरेंस में ये कभी नहीं करेंगे। इस बात को नोट करना जरूरी है, क्योंकि जितने भी न्यूमेरिकल्स आते हैं आईआईटी के एग्जाम में, जी मेंस या एडवांस एग्जाम में या नीट में, यही रहता है दिया हुआ रेट ऑफ अपेरेंस और डिसअपेरेंस। उस समय स्टूडेंट्स क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते, डिवाइड कर देते हैं और मिस्टेक कर बैठते हैं, ठीक है। अब कुछ आगे हम लोग देखते हैं। ओके, चलो हम लोग देखते हैं। एक रिएक्शन लेके ए कन्वर्टेड इनटू बी, हमें याद रखना रेट ऑलवेज होता है, इधर लिखते हैं रेट। अगर लिखना रहे स्मॉल चेंज के लिए dx बाई dt होगा। dx क्या है, चेंज इन कंसंट्रेशन इन स्मॉल टाइम dt। रेट अगर मेजर करते हैं, रेट लिखना रहता है, कभी भी हम लोग नेगेटिव या पॉजिटिव नहीं डालते हैं, लेकिन हमने अभी दिखाया रेट ऑफ डिसअपेरेंस में नेगेटिव डालते हैं, अपेरेंस में पॉजिटिव दिखाते हैं, ठीक है। क्यों, उसको हम लोग देखते हैं। एक रिएक्शन ए कन्वर्टेड इनटू बी, हमने पढ़ा है केमिकल इक्विलिब्रियम में कुछ इक्वेशंस। इनिशियल कंसंट्रेशन मीन्स यू कैन से सिंपली मोलर कंसंट्रेशन, इतना A0 ले लेते हैं ये, क्योंकि प्रोडक्ट कंसंट्रेशन अब रिएक्टेंट होता है उसमें प्रोडक्ट इनिशियल में नहीं बनता है, इसलिए कंसंट्रेशन क्या हो जाएंगे, 0 एट टाइम टी। कंसंट्रेशन क्या हो जाएंगे, अगर ये x बनता है तो क्या हो जाएगा, a माइनस एक्स, ठीक। हम क्या देखते हैं, चेंज इन कंसंट्रेशन। स्मॉल चेंज देते हैं, समझोगे। स्मॉल चेंज क्या हो जाएगा, डी A0 x फाइनल माइनस इनिशियल माइनस A0 नेगेटिव साइन। यहाँ पे क्या होगा, सेम टाइम पे इसके लिए डी x माइनस 0 इक्वल टू डी एक्स, ठीक है। देखते रेट ऑफ द रिएक्शन। रिएक्टेंट साइड में देखते हैं तो माइनस डी एक्स बाई डी टी, बट हमारा जनरल फॉर्म क्या है, ये है, ये आना चाहिए, नेगेटिव साइन है इसके लिए। इसलिए क्या करते हैं हम लोग, पहले से खुद से नेगेटिव लगाते हैं रिएक्टेंट में, बल्कि नेगेटिव जाके पॉजिटिव हो जाता है। इस साइड पे आ ही रहा है, ठीक है। तो ये तो बात भी नेगेटिव साइन कब लगाते हैं हम लोग। अब बात करते हैं हम लोग स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो लगाए वो क्यों लगाते हैं, कॉपी कर लेंगे। देखते हैं दिस टाइप ऑफ रिएक्शन 2A कन्वर्टेड इनटू 2B, इट मींस 2 मॉलिक्यूल ऑफ A इनटू 3 मोल्स ऑफ B। इनिशियल कंसंट्रेशन हम लोग लेते हैं A0, इसका उस समय 0 हो जाएंगे प्रोडक्ट। क्या करते, कंसंट्रेशन एट टाइम t, ये 2x हो जाएगा, जो भी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट था उसे मल्टीप्लाई करते हैं, आपने पढ़ा है केमिकल इक्विलिब्रियम में। क्या कर देंगे 3x, ठीक है। चेंज इन स्मॉल चेंज इन कंसंट्रेशन, स्मॉल चेंज
इन कंसंट्रेशन। क्या हो जाएगा, डी फाइनल माइनस इनिशियल, ए नॉट 2x माइनस ए नॉट कैंसल, 2dx, इधर डी 3x माइनस 0 2x। ठीक है, हम लोग क्या जानते हैं, जनरल फॉर्म ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, जनरल फॉर्म ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, जनरल फॉर्म ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन आप लोग क्या जानते हैं, क्या होता है, dx बाय dt, यहां तक आना चाहिए। अगर x लेते हैं कंसंट्रेशन का फॉर्मेशन बाद में होता है। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन और अब रिएक्शन, क्या हो जाएंगे, नेगेटिव साइन पहले डालते हैं हम लोग, तो क्या कहते हैं, 2dx बाय dt। इस 2 को हटाना, यहाँ पे ले आना, इसलिए जो हमारा स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट रहता है उसको हम लोग क्या करते हैं, उसमें मल्टीप्लाई करते हैं। आ गया माइनस माइनस प्लस, 2 कैंसल, dx बाय dt। सेम टाइम ये रिएक्टेंट के लिए हो गया, प्रोडक्ट के लिए, और रिएक्टेंट क्या हो जाएगा, 3dx बाय dt। हम लोग क्या करेंगे, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे। आ गया dx बाय dt। डक्ट। ओके, समझ में आ गया कि हम लोग स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करते हैं। ठीक है, कॉपी कर लेंगे आप स्टूडेंट्स। हम देखते हैं इन जनरल rate if 2a plus 3b converted into 4c, so rate of reaction is equal to minus 1 by t da by dt। हम लोग स्मॉल चीज के लिए लिख रहे हैं, is equal to minus 1 by 3 d is equal to minus 1 by 4 डी पर प्लस। ठीक है, अगर बोलेगा कोई रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ ए, ये लिखना है, रेट ऑफ डिसअपेरेंस, क्या लिखेंगे, सिंपली हम लोग डी ए बाय डी टी लिखेंगे। डिसअपेरेंस लिख दिए हैं, नेगेटिव साइन लिखा देंगे। रेट ऑफ फॉर्मेशन, रेट ऑफ फॉर्मेशन, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, क्या करेंगे, सिर्फ इसको लिखेंगे डीसी बाय dt। ठीक है, ऐसा लिखेंगे। स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO इन दिस रिएक्शन, 2NOBr converted into 2NO plus Br2 gas, all are in gaseous form. The rate of reaction is found now 1.6 into 10 to the power minus 4 molar concentration, mole per liter per second. Find the rate of overall reaction and rate of consumption of NOBr। रिएक्शन लिख लेते हैं हम लोग पहले, 2NOBr gas converted into 2NO gases plus Br2। Br rate of formation of NO, it means d NO by dt is given 1.6 into 10 to the power minus 4 molar concentration m per second। और हम क्या लिख सकते हैं, 1.6 into 10 to the power minus 4 मोल पर लीटर पर सेकेंड, दोनों सेम है। क्या निकलना है, फाइंड द ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन। तो ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है,
1/2 माइनस n dt NOBR। स्मॉल चेंज इसलिए लिखेंगे क्योंकि स्मॉल चेंज बहुत कम, -4 10⁻⁴ बाय dt इज इक्वल टू प्लस 1/2 dt प्लस कोई भी स्टेक्योमेट्रिक ऑप्शन नहीं है EBR2 बाय dt। ठीक है, इवन इतना वैल्यू दिया हुआ है, हम क्या करेंगे, हमें क्या निकालना, रेट ऑफ रिएक्शन। कोई भी किसी एक का वैल्यू लेते हैं, किसका वैल्यू दिया है, इसका वैल्यू दिया हुआ है कितने का, तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 × 2 इंटू 1.6 × 10⁻⁴ कैपिटल एम लिखते हैं सेकेंड बराबर 0.8 × 10⁻⁴ or we can write 8.0 × 10⁻⁻5। कॉपी कर लेंगे इसको। ओवरऑल रेट हमें क्या निकालना, रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ NOBR। सिंपल है, वहां रेट कितना आ गया 1.6 × 10⁻⁴ 0.8 × 10⁻⁴। ये रेट है, हमें क्या निकालना है, रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ NOBR। रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ NOBR इज इक्वल टू क्या निकालना है, NOBR डिवाइडेड बाय dt। जबकि रेट दिया हुआ है, रेट हम लिख सकते हैं in the terms of reactant 1/2 NOBR divided by dt। ये दिया हुआ, हमें ये निकालना है, सिंपल सा है। क्या करेंगे, ये टोटल इतना है, हमें 1/2 करना है। फर्स्ट इसको हटा देंगे, मतलब मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा, इसको 2 से नहीं 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, 2 × कितना है 0.8 10⁻⁴ और वही आ गया 1.6 × 10⁻। ये तो सिंपल हुआ, आप लोग उसे वहीं से आंसर देख सकते हैं, यहाँ से भी आंसर मिला सकते हैं, 1.7 है ना। ये स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट दोनों का सेम है, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये कुछ रिएक्शंस हुआ, और कुछ हम लोग एग्जांपल देखते हैं। हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, जैसे हमने बताया था कि रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग का स्मॉल चेंज के लिए dt ले रहे थे, सॉरी dx और dt, और बिग चेंज के लिए हम लोग डेल्टा ले रहे थे। तो जो डेल्टा हम लोग यूज करते हैं बड़े चेंज के लिए, उसे हम लोग एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं, और dt लेते हैं छोटे चेंज के लिए, स्मॉल अमाउंट ऑफ चेंज, उसे हम लोग इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। इट मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन का दो टाइप्स होते हैं, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन एंड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। ठीक है, अगर हम डेल्टा सी लेते हैं, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन डेल टी टाइम, देन एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन प्लस माइनस डेल सी बाय डेल टी। डेल सी चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ आइदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट डिवाइड बाय टाइम। नेगेटिव साइन हम लोग देते हैं और कंजप्शन ऑफ रिएक्टेंट, एंड पॉजिटिव साइन हम लोग देते हैं फॉर फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। वहां क्या है, डेल सी आर चेंज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड डेल सी पी चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। हम थोड़ा सा ग्राफिकली देख सकते हैं। तो रिएक्टेंट का क्या होता है, ग्राफ धीरे धीरे डाउन होता है। ठीक, ये कंसंट्रेशन है, ये टाइम। अगर T1 टाइम पे कंसंट्रेशन यहाँ था C1 एंड T2 टाइम पे
कंसंट्रेशन क्या होता है, तो रेट क्या हो जाएंगे C2 माइनस C1 डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1, क्योंकि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है, C2 लोअर और C1 बड़ा है, इसलिए क्या होगा नेगेटिव C डिवाइडेड बाय T। ठीक है, सेम टाइम प्रोडक्ट का भी हम लोग देख सकते हैं। रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है इसका, रिएक्टेंट डिक्रीज कर रहा है ना, प्रोडक्ट के बारे में हम लोग देख सकते हैं। तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या होता है, इंक्रीज करता है। ठीक है, यहाँ C1, यहाँ पे C2, यहाँ पे उस टाइम पे T1 जाएगा T2। ठीक है, तब चेंज इन कंसंट्रेशन, और इसके लिए रेट हम लोग क्या देखेंगे, C2 माइनस C1 और T2 माइनस T1 पॉजिटिव में आ रहा है। ठीक है, ये रेट हुआ एवरेज रेट। अब लोग देखते हैं इंस्टेंटेनियस रेट, इंस्टेंटेनियस रेट के बारे में। ठीक है, हम लोग क्या देखते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। वो क्या होता है, द रेट ऑफ रिएक्शन विच इज डिटरमिन्ड एट अ स्पेसिफिक कंसंट्रेशन और स्पेसिफिक टाइम। किसी खास टाइम पे या किसी खास कंसंट्रेशन पे जो हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं उसे क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तो लोग देखते हैं हम लोग ग्राफ उसका, कंसंट्रेशन और टाइम। हम लोग इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग निकालते हैं, प्लॉट ग्राफ करते हैं, ग्राफ प्लॉट करते हैं कंसंट्रेटेड वर्सेस टाइम। और उस टाइम क्या देखेंगे, कोई भी स्पेसिफिक टाइम पे या स्पेसिफिक कंसंट्रेशन पे। सपोज दैट कंसंट्रेशन रिएक्टेंट टू कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में, उस टाइम एक पॉइंट बी लेते हैं। अगर इस टाइम पे बोला गया कि इसका क्या होगा, तो ये हमारा इंस्टेंटेनियस रेट हो जाएगा। ठीक है, यह स्मॉल चेंज ऑफ कंसंट्रेशन लेते हैं और स्मॉल चेंज ऑफ टाइम लेते हैं हम लोग। स्मॉल, तो जो रेट होगा वो टेंजेंट के बराबर में होगा। रेट इज इक्वल टू, इसके ले रहे हैं हम लोग, रिएक्टेंट के ले रहे हैं माइनस डी सी बाय डी टी। यहाँ से यहाँ तक डी सी और यहाँ से यहाँ तक डी। तो टेंजेंट किससे निकालते हैं, टेन थीटा बराबर परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। पी क्या है, डी सी, और ये डी टी है। ठीक है, सेम टाइप हम लोग निकाल सकते हैं प्रोडक्ट के लिए। ये रिएक्टेंट के लिए था, प्रोडक्ट के लिए डी सी बाय। ठीक है, हम लोग इसको लिख सकते हैं आर इंस्टेंटेनियस। ठीक है, तो ये दोनों डिफरेंस हुआ इसके बीच में, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन एंड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। ओके, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग क्या लेते हैं फिलहाल, एवरेज रेट के लिए और होता क्या है, अलग अलग रेट ऑफ रिएक्शन आगे हम लोग देखेंगे। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट अलग अलग होता है। फिलहाल हम एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन के लिए देखते हैं। तो क्या होता है, रेट लेते हैं एवरेज, क्या होता है, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। साइन नहीं दे रहे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। ये क्या, यूनिट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन, C4 मोलर कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय यूनिट ऑफ टाइम। तो मोलर कंसंट्रेशन का यूनिट क्या होता है, ग्राम मोल पर लीटर। ये क्या होता है, सेकेंड, क्या हो जाएगा, ग्राम मोल पर लीटर पर सेकेंड। अब कुछ क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ओके, आज हम देखेंगे अभी फिलहाल फैक्टर्स दैट अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। कौन कौन सा फैक्टर्स है जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करता है, क्योंकि अलग अलग कंडीशन पे रेट ऑफ रिएक्शन अलग अलग होते हैं। पहला
फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट। फिजिकल स्टेट देखते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं, अगर हम सिंपल सा सॉलिड ले लें, एक लकड़ी का ब्लॉक ले लें बड़ा सा, उसको बर्न करेंगे और एक स्मॉल स्मॉल पीसेस चिप्स में काट के बर्न करते हैं, तो कौन जल्दी बर्न होता है, जो कि छोटा छोटा चिप्स में होता है। ठीक है, इट मीन्स अलग अलग रेट ऑफ रिएक्शन अलग अलग फिजिकल स्टेट पे होता है। ठीक है, अगर बात करें गैस में, रेट ऑफ रिएक्शन गैसियस मीडियम में ज्यादा होता है इन कंपेरिजन टू लिक्विड, इन कंपेरिजन टू सॉलिड। ठीक है, सेकंड में टेम्परेचर। रेट ऑफ रिएक्शन अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग होता है। ठीक है, जैसे हम लोग रेट ऑफ किसी भी सब्सटेंस या कोई भी सिस्टम है जिसमें हमें रिएक्शन कराना है, रिएक्टेंट है, उसका टेम्परेचर लो होता है, तो लो टेम्परेचर पे उसका रिएक्टिविटी बहुत ही कम होता है, और हाइयर टेम्परेचर पे बहुत ज्यादा होता है। जैसे दूध से हम लोग दही जमाते हैं घर में, एक फैमिलियर एग्जांपल है, तो हम लोग क्या देखते हैं कि गर्मी के दिनों में रात में कुछ अमाउंट ऑफ सैंपल हम लोग डाल दिए दही का, सुबह दही बन गया। लेकिन ठंड के दिन में 2 दिन में भी दही नहीं बनता है। इट मीन्स किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ठीक है, जनरली क्या पाया जाता है, 10 डिग्री सेल्सियस जैसे बढ़ाते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन 2 to 3 टाइम्स होता है। ठीक है, अगर एट टाइम टी रेट अगर है dc/dt, ठीक है, या अगर सिंपल सा लिख लें dx/dt जनरल फॉर्म पे, जब हम एट टाइम टी टेम्परेचर क्या करें, हम लोग इंक्रीज कर देंगे 10 डिग्री, तब रेट क्या हो जाएगा, अप्रोक्सीमेटली 2 to 3 टाइम्स तो पहला रेट था। ठीक है, रेफरेंस हम कह सकते हैं कि टाइम टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट, कैटलिस्ट। कैटलिस्ट वो सब्सटेंस होता है, पहले हम लोग पढ़ते थे, कैटलिस्ट वो सब्सटेंस होता है जो रेट ऑफ रिएक्शन को करता, बढ़ाता, घटाता, पार्टिसिपेट नहीं करता है। लेकिन ये मॉडर्न डिफिनेशन में क्या है, कैटलिस्ट वो सब्सटेंस होता है जो रेट ऑफ रिएक्शन को घटाता है और बढ़ाता है, खुद पार्टिसिपेट करता है लेकिन अपने में कोई चेंज नहीं आने देता है। तो रेट कभी कभी देखते हैं बहुत सारा रिएक्शन है कैटलिस्ट के प्रेजेंस से बहुत तेजी से होता है। ठीक है, इट मीन्स हम कह सकते हैं कि कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को अल्टर करता है, चेंज करता है ना। ये जितने सारे नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, हम लोग अवेलेबल करवा देंगे, हमारी टीम अवेलेबल करवाती है। ठीक है, इसलिए हम पॉइंट्स लिख रहे हैं। प्रेजेंस ऑफ लाइट, प्रेजेंस ऑफ लाइट रेट ऑफ रिएक्शन को फैक्टर्स में अफेक्ट करता है। कैसे, जैसे बहुत सारे रिएक्शन है, फोटोसिंथेसिस लाइट की प्रेजेंस में होता है, सनलाइट को, और हमने क्लास 7 में पढ़ा है हेलोजनेशन रिएक्शन, ब्रोमिनेशन रिएक्शन, सारा प्रेजेंस ऑफ लाइट मिलता है सूर्य की लाइट में। ठीक है, इट मीन्स प्रेजेंस ऑफ लाइट्स अफेक्ट करता है रेट ऑफ रिएक्शन को। ठीक है, नेक्स्ट अगर देखें कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, अगर कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट क्या होता है, इंक्रीज करेगा, और जैसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट इंक्रीज करेगा, रेट ऑफ रिएक्शन इफेक्ट करेगा। ठीक है,